हम नहीं चाहते कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो इतनी मेहनत करके इतने बदलाव लाए हैं, आप देख रहे हो कि रोज़ कितने किलोमीटर की रोड्स बन रही हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, ई डिजिटल हो गया है, जितना भी रुपये के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन सब होने लग गई हैं, जो पहले हमें मतलब यूएसए के डॉलर के थ्रू करनी पड़ती थी। नाउ ही हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड एवरीथिंग इन रुपी। इतना कुछ वो कर रहे हैं, अगर हम किसी और प्राइम मिनिस्टर को ले आएंगे तो उनकी तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। इसलिए हम चाहते हैं कि जो प्रधानमंत्री जी ने एफर्ट करे हैं वो कंटिन्यूड रहे, और उनके कारण ही अभी अब हम सेफ हैं, अदरवाइज हम सेफ भी ना होते। चाली कौर अवस्थी 6 सेल दिल्ली प्रदेश तो बोल रही हाँ, तो ਇਹ जिन्ने भी चीज़ा ने मतलब ਇਹ बिल्कुल गलत नहीं किया उन्होंने अंदर कि आउटलुक ਦੇ ਜਿਹੜੇ मिस्टर घोष हैगे ने कि जिन्ने भी प्राइम मिनिस्टर पहले आए ने कि इन्हों दे किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं सोचा इन्ना वड्डा कदम लैन तो पहले बड़े सारे प्राइम मिनिस्टर रिस्क नहीं लै पाते, पर इन्होंने रिस्क लिता है। इन्होंने देखो आए ने तो 1984 के जिन्ने रॉयट्स के बंदे सी उन्होंने अगेंस्ट FIR हुई, तो एक बंदे नूं एक परिवार नूं 5-5 लाख रुपया मिले है। तो जगदीश टाइटलर नूं तुहानूं पता ही है उहदे खिलाफ चल रहा है, कमर नाथ के खिलाफ जगदीश टाइटलर नूं अंदर किया है, सज्जन कुमार नूं अंदर किया है। तो होर देखो किसी नूं ऐ समझ नहीं आए कि इन्ने छोटे बच्चों की शहादत किसी प्रधानमंत्री ने सोचा भी नहीं। असी वो जवाहरलाल नेहरू 15 नवंबर का मना रहे हैं बाल दिवस, पर रियल सेंसिस जेडे बच्चे ने जिन्होंने हले कुछ समझ भी नहीं आती, उस उम्र में उन्होंने कहा कि असी धर्म परिवर्तन नहीं करांगे, तो उन्होंने अपनी जान गवा दी। द रियल सेंस इज 26 दिसंबर इज़ द बाल दिवस विच इज़ बीइंग told by प्रधानमंत्री मोदी। Next thing what he has done, he has translated in all regional languages गुरबानी, ताकि हर बंदा गुरबानी दे अंदर दी जड़ी चीज़ है वो सब नू पता चले because of the regional languages। and he has also talked in UNESCO कि भाई बाहर दी कंट्रीज़ विच भी उन्हां दी लैंग्वेज जा सके। तो होर रोपवे हो गया, जिस तरह बूढ़े बंदे हैगे ने वो हेमकुंड साहब नहीं जा सकते, तो रोपवे 125 करोड़ रुपीज़ लगा के खर्चिया। फिर करतारपुर का कॉरीडोर खोलिया ताकि असी जाके 15,000 एक दिन बंदा जाता है उत्थे दे दर्शन करता है। ननकाना साहिब जिहड़ा गुरुद्वारा साढ़े तो विछोड़ा हो गया सी 1947 दे उहदे अंदर विभाजन विच। फिर इन्ने सारे बंदे साडी बेशक कौम जिहड़ी हैगी सिख कम्यूनिटी हैगी सिर्फ 2% हैगी, बट आज़ादी इच इन्हां दा योगदान कितना है 80%। तो he has considered everything what a prime minister should do, and we are really very obliged to have a prime minister like this. Thank you. आगे अभी क्योंकि चुनाव का माहौल भी आ रहा है, आगे इन्हीं को कंटिन्यू चाहेंगे आप 24 में? ऑब्वियसली हम इनको ये अभी पुरानी बातें चल रही है। इसी बीच एक और भी जिक्र आया, गतका जो है वो अभी अक्टूबर में जो नेशनल गेम्स होंगे गोवा में, उसमें जो है डिमॉन्स्ट्रेशन गेम्स के नाते जो है गतका को इंक्लूड किया गया। हाँ, वो भी वो इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो अपना दिल से, बिकॉज ही इज़ बेसिकली बाय हार्ट सिख, बाय बर्थ ही इज़ ए हिंदू, so he just wants to prove it because there is some perception that Modi ji is not with Sikhs, but through all his efforts he is doing each and everything to prove that he is basically with Sikhs by promoting this game Gatka as a national game. He is doing everything so that we must consider him as a true prime minister. और इसका जिक्र तब भी आया जब वो मुख्यमंत्री रहे गुजरात में। हाँ, तो और उन्होंने जैसे वहाँ पर एक जो गुरुद्वारा है लखपत साहब, उसको पूरी वो उसके अंदर फैसिलिटीज़ में लेके आए और उनको FCRA वो करवाया। इसीलिए अब हरमंदर साहब को भी करा दिया, क्योंकि अब जितने भी हम सिख कम्युनिटी के बंदे थे हम अपना योगदान नहीं दे पाते थे उसके अंदर, अब FCRA लागू होने के कारण हम उसमें योगदान भी दे पाते हैं। मैम आप क्या कहना चाहेंगे इस किताब के बारे में? बहुत सारे भ्रम, बहुत सारी भ्रांतियाँ जो है फैलाई गई PM त्रिलोचन जी ने लास्ट में ये बात कही थी कि शुरू में सरकारों ने काम नहीं किया, ये सरकार काम कर रही है, सिखों के हित में काम कर रही है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, ये शायद हर बच्चे ने कहीं ना कहीं सुना होगा, ये कहते रहे, लेकिन जो मानने का काम है वो मोदी सरकार ने, मोदी जी ने, और जो इस समय माहौल है देश का उस माहौल में इस बात को माना गया है कि देश की धर्म की रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने शहादत दी, छोटे साहिबजादों ने जो शहादत दी। बाल दिवस बच्चों के नाम से मनाया जाना चाहिए। लंबे समय से मांग थी कि वीर बाल, बहुत सालों से ये मांग चल रही थी और ये जायज़ थी, ये मांग नहीं थी, ये एक हमारा हक था।
क्योंकि हाँ इतिहास था और हमारा हक था कि हमारे बच्चे जो 7 और 9 साल के बच्चे, जो 5 और 7 साल के बच्चे, जिनको ये नहीं पता होता कि घर से बाहर तक कैसे जाना है, अगर वो सिर उठाकर अपने धर्म के लिए कह रहे हैं कि मैं धर्म परिवर्तित नहीं करूँगा, जान दे दूंगा, तो ऐसे बच्चों को अगर हम भुला रहे हैं तो हम अपनी देश की गरिमा को भुला रहे हैं। हम आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर नागरिक हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी है। वो किसी भी धर्म, किसी भी जात, किसी भी समुदाय से वो ताल्लुक़ रखता है, लेकिन वो हिंदुस्तानी है। तो उसी भावना को जागृत कर रहे हैं। हम सिख हैं, हमें अपने धर्म पे गर्व है। मुझे सिख होने पे बहुत गर्व है। मैं सिख हूँ, मैं गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी की संतान हूँ, और उस गर्व को मोदी जी अगर बढ़ा रहे हैं तो ये मेरे लिए और गर्व की बात है कि मेरे देश का प्रधान सेवक मेरे लिए और मेरी कौम के लिए खड़ा है, तो हम भी उनके लिए खड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रबलीन सिंह हैं, जिन्होंने अभी बुक मोदी एंड सिख्स जो है अ जर्नी ऑफ 9 ईयर्स की सरकार के 9 साल के कार्यकाल में सिखों के लिए क्या क्या काम हुआ उसको लेकर के बुक जो है अभी हाल ही में रिलीज़ की। आइए बात करते हैं इनसे। सर, क्या खास बात है इस बुक की? ये बुक एक एक्चुअल और फैक्चुअल बुक है, जिसमें कोई भी अपनी तरफ से कुछ भी ऐड नहीं किया गया। जो भी काम हुए हैं पिछले समय के दौरान उनको ही कंपाइल करके लोगों के सामने लेके आए हैं, ताकि उनको पता चले कि इस सरकार के दौरान या मोदी सरकार जब ये गुजरात में भी सीएम थे और अब प्रधानमंत्री हैं पिछले 10 साल से, उनमें क्या क्या काम हुए हैं उन्हीं कामों को हाईलाइट किया गया है। इसमें ये भी जिक्र है जब गुजरात में वो मुख्यमंत्री थे तो इकलौता एक ऐसा ही गुरुद्वारा है जो यूनेस्को में हेरिटेज साइट के नाते जो है शामिल है, वो गुजरात का ही लखपत गुरुद्वारा है। जब गुजरात में भूकंप आया था तो सारा ही कुछ वहाँ पे तहस नहस हो गया था। ये गुरुद्वारा भी उसी में था, काफ़ी नुकसान हुआ था गुरुद्वारा का। उसके बाद प्रधानमंत्री जी का क्योंकि सिखों में इंटरेस्ट था ही, ये इमरजेंसी से सिखों में बड़ी अच्छी तरह से इन्वॉल्व थे, इनको पता था सिख रहत मर्यादा क्या है। इन्होंने फैसला किया कि जो लखपत राय का गुरुद्वारा है गुजरात में, क्योंकि 5 प्यारों में से एक प्यारा जो है द्वारका गुजरात का था, तो इनका उस जो हम कह सकते हैं उस तरफ से भी प्रधानमंत्री जी का खास तौर पे इंटरेस्ट था। तो इन्होंने फैसला किया कि इस गुरुद्वारे को जो है यूनिक और हेरिटेज साइट बनानी है, और हेरिटेज साइट बनाई भी, यूनेस्को में अप्लाई भी किया और उसको हेरिटेज का जो है स्टेटस मिला। पूरी दुनिया में एक ही गुरुद्वारा है, गुरुद्वारा लखपत राय, जो कि हेरिटेज का, जिसको यूनेस्को की तरफ से स्टेटस है, जो मिला हुआ है। तो इस चीज़ को बताने के लिए जब मैं भी कर रहा था तो मैं भी जब रिसर्च की तो मेरे को पता चला कि इसके पीछे की क्या कहानी है। लेकिन मेरे ख्याल में सभी को पता होना चाहिए कि क्या क्या काम हुए हैं। एक आखिरी कमेंट, इस बुक में कितना समय लगा इसके रिसर्च में और कितने लोग शामिल हुए साथ में, और कहाँ तक आगे लक्ष्य है इस बुक को लेके जाने? ये तकरीबन 1-1.25 साल हमें लगा, क्योंकि हम जब भी इसको फाइनल करने लगते थे तो कुछ भी नया और आ जाता था, तो वी हैड टू ऐड सम मोर चैप्टर्स। तो इस वजह से इसको करते करते तकरीबन 1.25 साल लगा है। तो मनजिंदर सिंह सिरसा जी की फाउंडेशन है, ग्लोबल इंडियन ग्लोबल फाउंडेशन, तो उसकी सपोर्ट के साथ आउटलुक ने इसको पब्लिश किया है। तो सिरसा जी के साथ रेगुलरली इन टच था, सरदार त्रिलोचन सिंह जी के साथ रेगुलरली इन टच में रह के उनकी जो थी हमें गाइडिंग फोर्स, उसके अकॉर्डिंगली इसको फाइनल किया गया। तो आपने सुना, ये हमारे साथ है डॉक्टर प्रबलीन सिंह, ऑथर इस किताब के सिख्स एंड मोदी अ जर्नी ऑफ 9 ईयर्स की। पिछले 9 सालों में सरकार की तरफ से, खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से क्या क्या इनिशिएटिव लिए गए, सिख कौम के लिए खास तौर पर क्या क्या उनके लिए काम किए गए, और गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने जिस हिसाब से गुरुद्वारा लखपत राय को जो यूनेस्को से जो है यहाँ पर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का यहाँ पर दर्जा दिलाया, उसके लिए भी यहाँ पर जिक्र बार बार किया गया।